अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 19 और थर्ड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलैन, इकबाल सो। गाइस लेट्स स्टार्ट। अरे जाओ तोड़ के दिखाओ। जा तोड़ तोड़ ना, तोड़ के दिखा, मैं भी देखूं कैसे तोड़ते हो। तोड़ दे, तोड़ के दिखा ना। अरे इतना जहरी हो गया है, माखन नहीं मिला तो मटकी फोड़ दी। ठहर तू जरा, आज दिखाती हूँ तुझे। ठहर जाओ, नटखट कहीं का। अरे कहाँ तक भागेगा? हाँ? कब तक भागेगा? हाँ? हाँ? लल्ला रुक जा, मैं कहती हूँ। कब तक भागेगा? हाँ? हाँ? लल्ला रुक जा, मैं कहती हूँ। बताओ मटकी फोड़ दी। हाँ? सारा माखन गिरा दिया। अभी दिखाती हूँ, ठहर जाओ। हाँ? रुक जा नटखट, लल्ला मत भाग। कैसे डर के मारे भाग रहे हैं, जैसे कोई शेर पीछे पड़ा है। शेर से कौन डरता है, परंतु ये तो माँ की छड़ी है। हाँ? एक पड़ेगी बहुत पीड़ा होगी। माँ खींच गई है, मारेगी तो जोर से। हाँ तो कहिए अपने सुदर्शन चक्र से कि काट दे छड़ी को। राधे, कोई महादैत्य होता, उसका कोई महान शक्तिशाली अस्त्र होता, उसे क्षण भर में ही सुदर्शन से काट देता, परंतु ये तो मां की छड़ी है। हाँ? इस समय भागना ही बुद्धिमानी है। मां थोड़ा थक जाएगी, क्रोध भी कम हो जाएगा, मार भी कम पड़ेगी। लल्ला रुक जा, भाग मत। कहाँ तक भागेगा? हाँ? ठहर तू जरा, आज तुझे मजा न चखाया तो मेरा नाम यशोदा नहीं। इधर आ, सारा दिन इस ओखली से बांध कर रखूंगी तुझे। धूप में सड़ता रहेगा तू ना, फिर देखती तू कैसे सब कुछ करता है। हंसता है? ले कितना बड़ा पेट है रे तेरा। ठहर,
मैं तुझे इससे लंबी रस्सी से बांधती हूँ। ये क्या कर रहा है रे तू? पेट फुला रहा है? अब देखो कैसे पूरी नहीं आती। क्या चमत्कार है। अरे यशोदा, यमुना घाट नहीं चलना है क्या? चलना है, पहले इस नटखट को ठीक तो कर लूं। अरे क्या कर रही है उस बेचारे को? ये बेचारा दिखाई दे रहा है तुम्हें? माखन मांग रहा था, नहीं दिया तो देखो इसका गुस्सा। कीड़ा मारकर चाटी तोड़ दी। अरे भैया, ये क्या हो रहा है? ये क्या चमत्कार है? कैसा चमत्कार? कितनी ही लंबी रस्सी बांधती हूँ और हर बार वो 2 अंगुल छोटी रह जाती है। मैया, ये 2 अंगुल की कमी मनुष्य के पराक्रम से कभी पूरी नहीं हो सकती। बड़े बड़े ऋषि, मुनि, तपस्वी, देवता इन्हें अपनी तपस्या की डोर में बांधने का संकल्प तो करते हैं, परंतु तपस्या की डोर में भी वही 2 अंगुल की कमी रह जाती है। जानती हो मैया, ये 2 अंगुल की कमी जीव के अहंकार का परिणाम है। वो चाहे भक्त हो या ज्ञानी, परंतु वो भक्ति या तपस्या का अहंकार उसके साथ ही रहता है, और वही अहंकार आत्मा और परमात्मा के बीच 2 अंगुल का फासला बनाए रखता है। अब देखो कैसे पूरी नहीं आती। माता, किसे बांधने चली हो? ये तो सबके बंधन खोलने वाला है, इन्हें कैसे बांध सकोगी? मैं अवश्य तुझे बांधूंगी, देखूं कैसे नहीं बनता। मैया, प्रभु को बांधने का एक ही सरल उपाय है। प्राणी अपने सारे अहंकार छोड़कर उनकी शरण में चले जाए, उनसे सहायता मांगे। अरे मैं तो हार गई रे, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू ही कोई रास्ता बता। ले बांध। कैसा छलिया है रे तू? अब तक तो पेट फुला रहा था, अब कैसे आराम से बंध गया? बस अब इस ओखल से बांधकर पूरा दिन धूप में पड़ा रहने दूंगी। जब तक मैं स्नान करके आऊं तू यही बंधा रहे। हाँ, यही दंड है तेरा।
नहीं, मत बांध मैया, मत बांध, इतना कसके मत बांध मैया। मक्खन सा कोमल शरीर है मेरे प्रभु का, दुखने लगेगा। वेरी इंटरेस्टिंग जी। मज़ा आ रहा था देखकर। और क्योंकि क्या नाम है इनका, राम जी जो हैं वो काफ़ी शरारती हैं, नटखट हैं। और जो वो करके आए थे गांव में, और मतलब माखन चोरी, और उनकी खबर जो है वो पहुंच चुकी थी। और उनकी मैया जो है क्या लें, वो वहाँ पे बैठी हुई थी, काफ़ी गुस्से में थी। और उनसे वो बार बार यही कह रहे थे कि मुझे भूख लगी हुई है, माखन दो। और भैया उनकी जानबूझ के, क्योंकि वो ज़िद्दी हो चुके थे थोड़े बहुत, और नटखट भी थे, शरारतें करते थे, वो कह रहे थे कि मैं मतलब मटकी तोड़ दूंगा। बार बार यही जो है इसी तरफ जो है इशारा कर दी। उनकी माता कहती है चले तोड़ के दिखा। तो मतलब ये ज़िद्दी हो गया है, डरेगा थोड़ा बहुत। अगर मैं गुस्से से बात करूँगी तो थोड़ा समझ जाएगा और नहीं करेगा। तो उसके बाद वो भी उनका प्यार मोहब्बत ही है, माता का होता है। और लेकिन उन्होंने कोशिश पूरी की, लेकिन उसी दौरान जो है उन्होंने कहा मैं मटकी तोड़ दूंगा। और फाइनली जो है वो छड़ी पकड़ी और उसके साथ वो मटकी जो है वो तोड़ दी। और वो जो है दानों में भी गिर गई सारे। मतलब वो काम कर रही थी वहाँ पे भी, उनके कपड़ों के ऊपर भी गिर गई। उन्हें लगा कि मतलब ये इतना ज़िद्दी हो चुका है, मतलब ये सुन नहीं रहा, अपनी मर्ज़ी कर रहा है, मनमानियाँ कर रहा है। तो माता और वो पुत्र के दरमियान जो है वो प्यार मोहब्बत तो होती है, उसका मोह तो होता है, साथ में तरबियत भी होती है। तो वो तरबियत का था कि ये अब नहीं संभलेगा तो कब संभलेगा, अभी इसको बताना होगा ये चीज़ें गलत हैं। लेकिन वो नटखट और प्यार मोहब्बत में वो चीज़ चल रही थी। श्री कृष्ण जी जो है वो अपना आप जो है, अपना बालकपन जो है वो देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन उसी दौरान जो है वही कि वो आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे माता जो है उनके भाग रही हैं, और उनके हाथ में वही छड़ी है। और अब जो है देखने लायक था, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था, बड़ा मज़ा आ रहा था कि श्री कृष्ण जी जो है ऊपर डर रहे थे कि ओ हो, जिस तरह वो कह रहे थे नहीं 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 मारना नहीं, मारना नहीं। क्योंकि जैसे ही मैया नज़दीक आती थी उनके, वो छड़ी जो है लाती थी, लेकिन वो राम जी जो हैं वो उनकी रेंज से बाहर निकल जाते थे। तो वो डर रहे थे ऊपर। और श्री कृष्ण जी की पत्नी जो है उन्हें कह रही कि किस तरह डर रहे हैं आप, और मतलब उन्होंने कहा कि मैया है, इसका पता नहीं बड़ी ज़ोर से मारेगी। और उन्होंने कहा कि आप अपनी शक्ति यूज़ करें, और सुधांशु चक्र जो है वो यूज़ करें। और आप मतलब उन्होंने कहा कोई बड़ा क्या लें कि दुश्मन होता, कोई राक्षस होता, तो मैं उसके अगेंस्ट जो है एक सेकंड ना लगाता यूज़ करते, और अपना जो है कह लें कि अपने आप को सेव कर लेता। लेकिन मैया है मेरी, और मतलब वो बड़े ज़ोर से मारेंगी। और ऊपर प्रॉपर फ़ील कर रहे थे ना उस चीज़ को। तो नीचे वो बड़ी उन्होंने कोशिश की उन्हें पकड़ने की, और बहुत दौड़ाया जो है राम जी ने। और फाइनली जो है वो पकड़े गए। तो मुझे लगा कि मारेंगे, लेकिन छड़ी देखी और जैसे ही छड़ी उठाई तो लगा कि नहीं, नहीं मारनी चाहिए। और फिर नीचे रख दिया और कहा कि नहीं, ये सज़ा नहीं तुम्हारी होनी चाहिए, कुछ और होनी चाहिए। और वो उन्हें बांधने का जो है प्रयत्न कर रही हैं कि उनको बांध देना चाहिए। उनको कह रही हैं कि अब तुम्हें यहाँ पे बांधूंगी, सारा दिन धूप में रहोगे, तब तुम्हें समझ आएगी। फाइनली रस्सी उठाई है, वो लेके आई हैं। तो लग तो रहा है कि मतलब जुल्म है उनके साथ, लेकिन वो नटखट हैं, शरारतें करते हैं इस तरह की। तो फाइनली जो रस्सी बांधने का प्रयत्न किया जा रहा है, और वो 4 बार 5 बार उन्होंने कोशिश की है रस्सी बांधने की। जब भी बांधने की कोशिश करते हैं मैया जो है वो बांधने की कोशिश करती हैं राम जी को, तो जैसे ही वो कमर के पीछे रस्सी जाती है, ऑटोमेटिकली रस्सी जो है वो कम हो जाती है। और उन्होंने 3-4 बार जो है वो उकता गई थी खुद ही। उसके बाद सखियाँ जो हैं उनको जो है वो बुलाने के लिए आई हैं कि यशोदा आपने जाना नहीं है हमारे साथ। तो उन्होंने कहा कि इसने तंग किया हुआ है। उन्होंने कहा इस मासूम को, इतना मासूम है, इतना क्यूट है, इसे क्यों कुछ कह रहे। उसने कहा कि इसकी हरकतें दिन ब दिन ख़राब होती जा रही हैं, इसे बांधना पड़ेगा। तो फाइनली वो उनके सामने भी कोशिश कर रही थी, 3 बार कोशिश की है, लेकिन रस्सी कम पड़ रही थी, वो भी हैरान हो रही थी। तो फाइनली जो है उन्होंने जब माता को देखा राम जी ने कि वो थक गई हैं, गुस्से में भी हैं, मतलब उनको वो उनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन उनको नज़र आया, उनको लगा कि ये गलत कर रहा हूँ मैं। तो फाइनली उन्होंने कहा बड़ी मासूमियत भरे अंदाज में कि बच्चे की एक्टिंग को मैं दाद देता हूँ कि वो मासूमियत और डायरेक्टर की कि उन्होंने वो रखा, ये ज़रूरी था।
राम जी का कैरेक्टर कर रहे थे तो उन्होंने नजर आनी कृष्ण। चाहिए, सॉरी कृष्ण जी का, सॉरी अबाउट दैट। और वो जो है वो उनमें वो नजर आनी चाहिए वो कोशिश और वो चीज़ जो है, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं फील हो रहा था। तो फाइनली वो जो है उन्होंने रस्सी उन्होंने अपनी कमर के ऊपर रखी और रस्सी जो है वो पूरी आ गई और वहीं पे उन्होंने बांध दी। तो उन्होंने कहा कि कब से मैं बांध रही थी, कि बांध नहीं रही थी, तुम पेड़ फुला लेते थे, कभी कुछ करते थे, फाइनली जो है वो किस तरह बंध गई। तो सखियाँ जो थी वो भी हैरान हुई काफ़ी कि रस्सी, वही रस्सी जो है इतनी इतनी बड़ी, दो दो रस्सियों को बांध कर जो है वो बांधती रही है, लेकिन वो उनकी कमर के ऊपर और पेट के ऊपर पूरी नहीं आई, मतलब बंधी नहीं है। तो ये चमत्कार ही था। देवऋषि नारद जो है वो देख रहे थे और वो कह रहे थे कि ये फासला है आत्मा और परमात्मा के दरमियान वो पहुंचने का, ठीक है, और ये जो है ये कभी नहीं कंप्लीट होगा और आप इन्हें नहीं बांध सकती। जो कह लें कि श्री कृष्ण जी हैं, दूसरों के बंधन खोलने खोलने वाले हैं, आप मतलब उनको कैसे बांध सकती हैं। तो मतलब कोशिश तो वो पूरी कर रहे हैं, कर रही हैं, लेकिन ये है कि उन्हें पता नहीं है, अब जो है उनकी आत्मा को सिर्फ ये इस चीज़ का ज्ञान है कि श्री कृष्ण जी वो कौन हैं और बालक के रूप में आए हैं, नीचे उन्हें सारी स्टोरी पता है, लेकिन वो जो अब अभी के रूप में है, माता के रूप में, उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। पुत्र का और माता का जो मोह है, प्यार मोहब्बत की नटखट जो स्टोरी है, वो भी देखने को भी मज़ा आया जी एपिसोड देख कर ये। बिल्कुल जी। और बड़ा अच्छा लगा। और माता जो है वो नाराज हुई हैं उनसे। और नाराजगी में ज़ाहिर है सब जो है वो सब ने बचपन जो है अपना देखा है कि मार भी पड़ी है। और अक्सर आजकल जो है मीम भी बने होते हैं कि वो एक उड़ता हुआ, मतलब कि वो जूती आती है उड़ती हुई और सीधी जो है निशाने पे लगती है। तो वही चीज़ थी कि यहाँ पे छड़ी थी उनके हाथ में और कृष्ण जी जो है उधर भी डर रहे थे कि अब ये छड़ी पड़ेगी तो जाहिर है दर्द होगा, तो ज़्यादा मार ना ही पड़े तो बेहतर है। मतलब कि एक माता से जो है वो बच भी रहे हैं। तो सुदर्शन चक्र से जो है बड़े से बड़ा जो है अस्त्र भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन ये माता की छड़ी थी और ये माता का एक किस्म का प्यार ही था, वो गुस्सा थी तो सिर्फ ये भी उनका प्यार ही था। तो उन्होंने बताया कि अगर जो है वो प्रभु जी को जो है बांधना है तो फिर जो है वो उनसे मदद मांगनी पड़ेगी, उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, उनकी उनकी शरण में आना पड़ेगा, तो फिर ये सारा कुछ हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। तभी उन्होंने जो है हेल्प मांगी कि खुद ही कुछ करो, तो फिर उन्होंने खुद को बांध लिया। चलें जी देखते हैं अब। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी समीर भाई। चलो जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।